ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं, कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, शुक्रवार यानी कि 29 सितंबर के निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कर रहे थे कारोबार, और 3 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के आने वाले सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए वीडियो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कल के सत्र में। तो आज हम बात करेंगे कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 3 अक्टूबर महीने के पहले दिन कारोबार में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है शेयर करते हैं आपके साथ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और जैसा कि हमने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में भी कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 19,638। देखिए, निफ्टी मजबूत कब होगा ये समझना जरूरी है। निफ्टी मजबूत होगा 19,800 से ऊपर की अगर क्लोजिंग देके जाता है तब, और कमजोरी कब होगी निफ्टी में जब 19,500 से नीचे की क्लोजिंग करके जाता है तब, ये नोट कर लीजिए। और बाजार आप देखेंगे तो शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार को एक जोरदार पिटाई के बाद शुक्रवार को बाजार थोड़े संभलते हुए नजर आए। बट क्या इसका इंडिकेशन ये माना जाए कि क्या वापस से रिवर्सल आ गए हैं, या ये एक दोबारे से रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकता है। उससे पहले दोस्तों, हम एक आपको बात बताना चाहते हैं कि अक्टूबर का सेशन अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा से बाजार के लिए तेजी लेकर आया है, और इसका कारण यह है कि आने वाले सेशन के अंदर हमारा हिंदुस्तान में फेस्टिव सीजन शुरू होता है, जिसके कारण खरीदारी काफी तेजी से आती है, और उसी के साथ साथ कंपनीज के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होने शुरू होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें अक्टूबर पर्टिकुलर सीरीज में। तो भाई पूरे अक्टूबर के महीने में हमें ध्यान रखना है बाय ऑन डिप्स यानी कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल का इंतजार, और सेल ऑन राइज यानी कि एक अच्छे रेजिस्टेंस पर बिकवाली। इन बातों का ध्यान रखिएगा और आप बनाएंगे मंगलवार के सेशन, मंगलवार के महीने में, माफ कीजिएगा अक्टूबर के महीने में शानदार प्रॉफिट। तो चलिए बात करते हैं केएनपी टीम के द्वारा बनाई गई ट्रेड सेटअप, जो कि हम मंगलवार को यूज करना चाहते हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आपको पसंद आती है तो आप भी अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी ट्रेड समझ लेते हैं। देखिए, कॉल साइड बायर्स क्या करें। एक ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, हम देख रहे हैं कि भयानक गिरावट आने वाली है मंगलवार के सत्र में। मंगलवार को बाजार बहुत तेजी से क्रैश होंगे। देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर बाजार अगर 19,500 से नीचे जाता है, जो कि एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, बाजार इस हफ्ते, बस पिछले हफ्ते बाजार ने उसको एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट किया, मगर बाजार इससे नीचे जाते हैं तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यूएस क्या कहते हैं, यूएस के डेटा क्या कहते हैं दोस्तों, अब आपको उससे घबराने चिंता करने की बात नहीं है। यकीन मानिए, यूएस के डेटा आपने देखे होंगे पिछले हफ्ते में बहुत बार बहुत नीचे थे, एक सवा %, मगर भारतीय बाजार उतनी तेजी से नहीं गिरे। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार यूएस की अर्थव्यवस्था, वेस्टर्न कंट्रीज की अर्थव्यवस्था उसी तरीके से नीचे आती जा रही है। तो बढ़ते हुए बाजार में तेजी की पोजीशन आपको देगी एक अच्छा फायदा, और गिरती हुई सभ्यताएं गिरते हुए बाजार में आपको देगी मंदी में एक पोजीशन बनाने का अच्छा प्रॉफिट। तो कॉल साइड बायर्स क्या करें निफ्टी ट्रेड में।
देखिए अगर बाजार 19,750 के लेवल के ऊपर, जो कि शुक्रवार के दिन भी हमारे रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है और पिछले पूरे हफ्ते में उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अगर बाजार उससे ऊपर ठहरता है, रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अपॉर्चुनिटी आएगी और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां देखने को मिलेगी। तो हम बात करेंगे एंट्री 19,600 की कॉल को बाय करने की। दूसरा क्या निकलता है? दूसरा है निफ्टी अगर 19,420 के लेवल पे आता है, एक गैप डाउन अपॉर्चुनिटी मिलती है और 19,500 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इमीडिएट दूसरा सपोर्ट जो निफ्टी के लिए निकल कर आएगा वो है 19,420 के लेवल। तो वहां पर अगर बाजार आते हुए दिखता है, जिस तरीके से न्यूज बताई जा रही है कि यूएस के स्लो डाउन की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है मंगलवार के सेशन में। हालांकि हो सकता हूं मैं गलत हूं, हमारी केएनपी टीम गलत हो, मगर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं दिख रही। हाँ, एक पैनिक सेलिंग जरूर देखने को मिल सकती है, मगर बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से दोबारा रिकवरी करते हुए देखा जाएगा शायद मंगलवार के सेशन में। तो इस बात का ध्यान रखें। तो 19,420 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर हम बाय करके चलेंगे 19,200 की कॉल को 5 अक्टूबर की एक्सपायरी की। पुट साइड बायर्स क्या करें गिरते हुए बाजार में? अगर बाजार में गिरावट है, पैनिक सेलिंग आती है, तो क्या करें? पहला, बाजार 19,750 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट अहम लेवल है। अगर इसके पास आके बाजार रुकता है और यहाँ पर दोबारा से सेलर हैवी होते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी पुट साइड में एंट्री करने की और वहां पे हम पुट खरीदेंगे 19,900 की। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा है पुट साइड बायर्स के लिए 19,550। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने देखा था शुक्रवार के सत्र में भी कि यहीं से बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई थी और बाजार गया था 19,725 तक के लेवल पे। एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, मगर बाजार सब जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, फेल हुआ। बायर्स थोड़े से वहां पे नरम पड़े, उसकी वजह से बाजार वापस से नीचे आ गया। तो बाजार 19,550 के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाते हुए दिखता है तो आपको टुकड़ों में बाय करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुट को टुकड़ों में बाय करना है। पहला 19,550 पे और दूसरा 19,500 से नीचे जाते हुए। अगर बाजार 19,500 के सपोर्ट को तोड़ता है तो बहुत जल्द आपको तुरंत बाजार 19,400 19,420 तक के, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक जाते हुए देखने को मिलेगा मंगलवार के सेशन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 19,550 पे एकदम से एंट्री नहीं करनी, टुकड़ों में एंट्री करनी है। अगर आपको वहां पे अगर 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो आप सिर्फ 50 क्वांटिटी यहाँ खरीदेंगे। 50 क्वांटिटी 19,500 से नीचे जाते हुए खरीदेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पे, और आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो कैंडल बनी है वो डॉजी कैंडल बनी है, यानी कि बाजार किस तरफ की डायरेक्शन लेगा ये अभी क्लियर नहीं है। बट ये जरूर है कि बाजार के लिए 45,000 और 44,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो 44,400 और 44,200। देखिए बाजार ने अपने नीचे के लेवल से शुक्रवार के सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी निफ्टी बैंक के अंदर भी। बट क्या ये एक छलावा है या वाकई में बाजार तेजी का दिखा सकता है? जैसा कि हमने बताया कि अक्टूबर के सेशन में दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बाजार हमेशा तेजी में रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार के अंदर आंख बंद करके एंट्री करें। आप अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे चार्ट में थोड़ा सा एक एरर है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो सबसे पहली जो कैंडल है 2023 नवंबर की, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से डॉजी कैंडल बनी थी और उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई। कहां से? 41,000 के लेवल से 44,000 तक के लेवल, यानी कि 3,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के अंदर फेस्टिव सीजन के वक्त। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं फिलहाल इलेक्शन आने से पहले बाजार में दोबारा से एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो निफ्टी बैंक के लिए ट्रेड सेटअप क्या है? कॉल साइड बायर्स के लिए पहला है 44,000 के लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार किसी भी कारण से 44,000 के लेवल के आसपास में आते हुए दिखता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो यूएस की जो न्यूज है अमेरिका की, उसकी वजह से अगर कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है और बाजार 44,000 के लेवल पे आकर रुकता है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी शानदार आपको 44,200 की कॉल को बाय करने की और बाजार यहां से रिवर्सल दिखा सकता है शॉर्ट शॉट। दूसरा है 44,800, जो कि अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। अगर बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर जाते हुए दिखता है मंगलवार के सेशन में, तो वहां पे आप अब रैली का पार्ट बन सकते हैं और बाजार बहुत जल्द आपको 45,000 और 45,200 तक के लेवल दिखा सकता है निफ्टी बैंक के अंदर। इस बात का ध्यान रखें। पुट साइड बायर्स क्या करें? क्योंकि देखिए जैसा मैंने बताया कि वीकली जो कैंडल है वो एक डॉजी कैंडल, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आखिरी कैंडल बन रही है चार्ट के अंदर वो एक डॉजी कैंडल है। मतलब बाजार की डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उस साइड में पुट साइड के बायर्स भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं लेवल आने पर। तो पहला है 44,400, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने कल भी बताया था, हम लगातार बता रहे हैं 44,400 से नीचे जब भी बाजार जाएगा तो वीकनेस खुलेगी
और परसों यानी कि एक्सपायरी के दिन बृहस्पतिवार को 28 सितंबर को बाजार ने 44,400 से नीचे की क्लोजिंग दी थी। तो शुक्रवार को अचानक से बाजार ने तेजी दिखाई। तो क्या ये ट्रैप है? क्योंकि बहुत से इस टाइम रिटेल ट्रेडर तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये ट्रैप है? तो कल का दिन ये डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डे है। तो कल के दिन बाजार ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या बाजार तेजी में है या बाजार मंदी में है। शुक्रवार सिर्फ एक छोटा सा ट्रैप था यूएस के न्यूज का, अगर इम्पैक्ट कुछ भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे हुआ तो। दूसरा है पुट साइड बायर्स के लिए 45,000। 45,000 देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। तो अगर बाजार 45,000 के लेवल के पास आते हुए दिखता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखना एक जायज से सिनेरियो बनेगा। और अगर 45,000 से बाजार, याद रखिएगा दोस्तों, अगर टुकड़ों में धीरे धीरे 5 मिनट की कैंडल अगर जा रही है तो आपको बिल्कुल भी एंट्री करनी नहीं है, माफ कीजिएगा, तभी आपको एंट्री करनी है रेजिस्टेंस में। और अगर कैंडल 5 मिनट की बहुत शार्प कैंडल जाती है हाई वॉल्यूम के साथ, तब आपको पुट में एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत जल्द अब अपना सपोर्ट बना लेगा। इस बात का ध्यान रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, रेजिस्टेंस को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब कैंडल धीरे 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 टुकड़ों में जाके ब्रेक करती है तो वहां पे रेजिस्टेंस पे अपॉर्चुनिटी बनती है दोबारा से सेलर्स के एग्रेसिवली एंट्री करने की और बायर्स को कमजोर होने की। बट अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के आसपास में आके एक शार्प मोमेंटम दिखाता है, एक शार्प वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये है मंगलवार 3 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप, जो कि हम यूज करने वाले हैं मंगलवार को। और उसी के साथ आप सभी लोग भी अपने एनालिसिस में इसको चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो पर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।